अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे लोग जो है ना वो एक एरर फेस कर रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात उनकी वेबसाइट चलते हुए ब्लैंक स्क्रीन शो होना शुरू कर देती है कि वो उसका पैनल जो है वर्डप्रेस का बैक एंड का वो भी चल रहा होता है, वेबसाइट भी चल रही होती है, लेकिन उसके ऊपर आप कोई काम नहीं कर पाते। जब भी कोई चीज़ ऐड करने जाते हैं तो वो ब्लैंक स्क्रीन वाइट स्क्रीन शो हो जाती है, उस पर किसी भी किस्म का कोई एरर वगैरह शो नहीं होता। तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो के दिन इंशाल्लाह हम आपको इसके ऊपर बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी के बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। नोटिफिकेशन आइकन पर रखना, जब भी टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस अपलोड करूँगा उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में मिल सकेंगे, फिर आप उनको वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, अगर अभी आप भी अपना यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फ्री ब्लॉगिंग या ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में या कर चुके हैं, कोई इशू दरपेश आ रहा है, तो आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। इसके ऊपर हम आपके सवालों के, आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ओके दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट है टुडे स्मार्ट न्यूज़ डॉट कॉम। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसके ऊपर हाउ टू रिजॉल्व द वर्ड प्रेस वाइट स्क्रीन इशू, ये इसने बताया है कि आप सबसे पहले कैशे क्लियर कर सकते हैं, एरर लॉग चेक कर सकते हैं, डब्ल्यू पी डिबग का चेंज कर सकते हैं, पी एच पी वर्जन वगैरह कर सकते हैं। लाइव मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये मेरी वेबसाइट है ऑनलाइन लेटेस्ट एम सी क्यूज़ डॉट कॉम। वेबसाइट बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर मैं किसी एम सी क्यूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, वो एम सी क्यूज़ ओपन हो जाएगा और उस एम सी क्यूज़ का जो भी आंसर होगा वो आप यहाँ दे सकेंगे। मिसाल तौर पर ये प्रोसेस है, अगर ये जो दुरुस्त वाला आंसर होगा तो वो उसका हो जाएगा प्रोसेस ग्रीन का। तो ये प्रोसेस ठीक है। इसी तरीके से इसका वर्ड प्रेस का एडमिन जो है ना, इसके ऊपर देखें, ये भी चीज़ ठीक है। लेकिन जो ही आप किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और कोई पोस्ट ऐड करने जाते हैं तो वहाँ पर ये इशू आ जाता है आपको। वहाँ पर ये इशू आ जाएगा आपको, अलाउड मेमोरी साइज़ इस किस्म का इशू आ जाएगा या ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। दोनों सूरतों के अंदर आपने क्या करना है, आप अपना जो मेन सी पैनल है आप आपका, वहाँ पर आपने चला जाना। वहाँ पी एच पी यहाँ लिखेंगे, ये पी एच पी, ठीक है। इस सेलेक्ट पी एच पी वर्जन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करंट पी एच पी वर्जन जो है ना आपके पास शो हो रहा होगा, उस वर्जन को आप चेंज कर देंगे। 7.2 है ये आपका, इसको आप चेंज करेंगे 8.1 या जो भी आपका होगा उसके ऊपर चेंज करेंगे या नेटिव कर देंगे, तब भी ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। एक इस तरीके से रिज़ॉल्व होगा। दूसरा, आप अपने जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर जाएंगे और डब्ल्यू पी डैश कॉन्फिग डॉट पी एच पी की फ़ाइल है उसको ओपन कर लेंगे। जैसे कि ये मैंने पी एच पी की फ़ाइल ओपन की हुई है। इस पी एच पी की फ़ाइल को यहाँ ये 64 M लिखा हुआ है मेमोरी साइज़, इस मेमोरी साइज़ को आप इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इसको आप 512 मेमोरी साइज़ कर देंगे इंक्रीज़, और इसको आप इस तरीके से सेव करेंगे। जो ही ये सेव हो जाएगा, अब हम इसको वो करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो देखते हैं इसका क्या प्रोसेस। ये देखें, यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया और किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आया। ऐड न्यू के उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम बटन के ऊपर, तो क्या ऐड न्यू का बटन प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, इसको क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा ऐड न्यू का बटन प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें, ऐड न्यू का बटन भी पहले प्रोसेस ये स्टार्ट हो गया है। पहले यहाँ ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी या एरर आ रहा था। इस किस्म के इश्यूज़ आमतौर पर उस वक्त आते हैं जब आप ये प्रोसेस जो है ना पीएचपी का पुराना एडमिन आप यूज़ कर रहे हो या उसका मेमोरी साइज़ आपका कम हो, ठीक है। इस किस्म की जो इश्यूज़ हैं वो उस वक्त आ सकते हैं। इसका एक और तरीक़ाकार ये है कि आप जो आपका वो है डब्ल्यू पी अंडर स्कोर डिबग का ऑप्शन है, यहाँ ये आमतौर पर फॉल्स होता है, इसको ट्रू करें तब ही वो आपको एरर शो होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप फॉल्स करके रखें, ट्रू करके रखें, ताकि एरर आपके सामने हो और आप उसको रिजॉल्व कर सकें। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।